मेरे भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है सिनोनिम Q&A। हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है, सिनोनिम क्या होता है। जो नए मेरे भाई हैं मैं उनको बता दूं, नया सिनोनिम होता है समानार्थी वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग जो है वो समानार्थी है, यानी कि समान है ऊपर दिए गए वर्ड से। तो यहां दिया गया है सिनोनिम फाइंड आउट करना था मेक शिफ्ट का। अब देखो, सबसे पहले तो हमें उस वर्ड का, गिवन वर्ड का मीनिंग ही पता होना चाहिए मेरे भाई। तो मेक शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मेक शिफ्ट का मतलब होता है कोई भी चीज है जो अस्थाई है, यानी कि परमानेंट तो नहीं है, अस्थाई है। अब यहाँ पे हमारे पास में बहुत अच्छी बात है कि 354 बच्चों ने आंसर किया है और 9 ही बच्चों ने लाइक किया है। नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, इससे ऊपर मेरे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। आ जाओ, फिर हमारे पास में ये 4 वर्ड्स हैं। जैसे हमें मेक शिफ्ट का मीनिंग पता है, अस्थाई होता है, हमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हर एक चीज डिटेल में पता होगी तभी हम लोग आंसर्स कर पाएंगे। वी नीड टू नो एवरीथिंग इन डिटेल माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए प्रिपरेशन करो, उसके लिए तैयारी करो। चलो भाई, मेक शिफ्ट, अस्थाई। अब चारों वर्ड्स का मीनिंग पहले पता करते हैं। यहां चलते हैं डी पे, इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बात के लिए संवेदनशील नहीं है, उसकी भावनाएं नहीं है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास में परपेचुअल। परपेचुअल मेक शिफ्ट का ऑपोजिट है। परपेचुअल का मतलब होता है कोई चीज जो है वो स्थायी है या परमानेंट है, तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई। फिर हमारे पास में आ जाओ, 2 वर्ड्स रह गए हैं, या तो रिसोर्सफुल हो या फिर प्रोविजनल हो। देखो, रिसोर्सफुल का मतलब ध्यान रखना, रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है, साधन संपन्न। कोई चीज है जो साधन संपन्न है, हर चीज में संपन्न है, साधन है, पूरे के पूरे स्रोत हैं हमारे पास में, उसे बोलते हैं रिसोर्सफुल। तो मेक शिफ्ट के लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रोविजनल, और प्रोविजनल वर्ड का जो मीनिंग होता है अस्थाई, यानी ऐसी चीज जो परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। उसके लिए हमारे पास में वर्ड क्या आता है, प्रोविजनल वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको हर एक वर्ड याद करवा के भेजूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जब यहाँ आता हूँ, माई मोटिव इज वेरी मच क्लियर, इट इज एक्सप्लिसिट, कि मेरी ड्यूटी है आपको वर्ड्स वोकैब याद करवा के जाऊं। और याद करने के 2-3 तरीके हैं मेरे दोस्तों, बताऊंगा आपको आगे। बड़ी ही चमत्कारिक बातें इस सेशन के अंदर होने वाली हैं। जैसे मैंने पहले कहा, चमत्कार होते हैं, चमत्कार को नमस्कार। ठीक है जी, आ जाओ। मेक शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, अस्थाई, और इससे ही हमें वर्ड याद कर लेना है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, या कोई चीज है परमानेंट नहीं है। अब यहां से हमें वर्ड्स को याद करना शुरू करना पड़ेगा। चलो, पहले पहले तो याद करो भाई, मेक शिफ्ट को कैसे याद करोगे। मेक शिफ्ट को आप 2 पार्ट्स के अंदर लिखो इस तरीके से, मेक प्लस शिफ्ट, है ना। मेक प्लस शिफ्ट, इस तरीके से इस वर्ड को लिखो आप। मेक का मतलब होता है बनाना, और शिफ्ट का मतलब होता है कहीं से स्थानांतरण करना। अब आप ये सोचो कि आपने कोई नया घर बना लिया, मेक कर लिया, तो आप पुराने घर से शिफ्ट करोगे ना। तो वहां पर पुराने घर में आप क्या थे, अस्थायी रूप से रह रहे थे, किराए पर रह रहे थे। तो मेक शिफ्ट का मीनिंग याद हो जाएगा अस्थायी। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड, वो वर्ड हमारे पास में है प्रोविजनल। अब इस प्रोविजनल वर्ड को कैसे याद करोगे, एक वर्ड होता है मेरे दोस्त हमारे पास में प्रोविजन। अब ये प्रोविजन क्या होता है, अगर आपने हमारा संविधान पढ़ा है तो संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। क्या होता है, प्रावधान। ठीक है। आप पढ़ते हो ना, कई बार आपने पढ़ा होगा कि ना संविधान में संशोधन हुआ, यानी कि अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट को बोलते हैं संशोधन। अब देखो, जैसे ही आपने बोला भाई संशोधन हुआ, तो हमारे दिमाग में एक बात और भी आती है,
क्या संविधान में संशोधन के लिए प्रावधान है, प्रोविजन है? तो प्रोविजन, प्रावधान, ठीक है, अमेंडमेंट, संशोधन। लेकिन जैसे ही देखो आपने सिर्फ क्या लगाया, यहां पे एक एल लगाया, आपका सारा का सारा गेम चेंज हो गया। जैसे ही प्रोविजन के साथ में क्या लगा, एल लगा, यानी कि एक सफिक्स लगा, और प्रोविजनल वर्ड बनते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया। प्रोविजनल होता है अस्थाई, ठीक है। तो ये जैसे प्रोविजन से याद करो, प्रोविजन क्या याद आएगा आपको? आप जब प्रोविजन याद करोगे, प्रोविजन को आप याद करो भाई प्रावधान। कैसे याद करो? संविधान से, कि संविधान में कोई प्रावधान है क्या, उससे प्रोविजन याद कर लो। फिर ऐसे सोचो कि संविधान में कोई अस्थायी प्रावधान है क्या, तो अस्थायी के लिए प्रोविजनल याद कर लो। संशोधन के लिए, चेंज करने के लिए अमेंडमेंट को याद करो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। देखो परपेचुअल का मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, परपेचुअल होता है परमानेंट। परमानेंट के लिए एक वर्ड याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, परेनियल। इस वर्ड को मत भूलना, परेनियल, PERENNIAL, ये बोलते हैं परेनियल। और परेनियल का मीनिंग होता है कोई चीज है, परमानेंट है। और अगर ये आपको अगले एग्जाम में दिखने को मिल जाए तो ये मत भूलना कि फिर हमने पढ़ा नहीं था। परेनियल जो वर्ड है मेरे भाई, परेनियल है। परपेचुअल का मीनिंग, परपेचुअल क्या होता है? परपेचुअल होता है कोई चीज है जो परमानेंट है। हमने कई दिन पहले बात करी, किस किस को याद है? हमने कई दिन पहले बात करी मेरे दोस्त की, हमारे पास में एक वर्ड आता है एटर्नल। और एटर्नल क्या होता है? हमने याद किया था माता पिता का जो प्यार होता है मेरे दोस्त, वो होता है एटर्नल। तो आप एटर्नल से याद करो ना, आप एटर्नल से याद करो परेनियल, ठीक है। दोनों को जोड़ करके याद करो भाई, एटर्नल है माता पिता का प्यार, क्योंकि वो मुझसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। परेनियल है मेरे लिए, परेनियल है वो, तो परेनियल हो गया परमानेंट। एटर्नल क्या हुआ? परमानेंट। परपेचुअल क्या हुआ? परमानेंट। यहीं से छोड़ नहीं सकते, बातें बड़ी गंभीर आज होने वाली है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक चीज आप बोलोगे भाई ये लेवल ऐसे कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें अब ललकार करनी है, हमें एग्जाम को ना क्रैक करना है मेरे दोस्त। अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता, अब मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकता भाई। अब मेरा जो टारगेट है ना, मेरे को वो चेयर दिख रही है और मुझे उस चेयर पे बैठे हुए आप लोग दिखते हो, और मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपने मेरा सपोर्ट कर दिया, साथ दे दिया, तो मैं आपको बोलता हूं वंडर्स हो जाएंगे, चमत्कार होंगे। देयर विल बी नोबडी एल्स इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको ऐसी वोकैब देके चला जाए। आप जाके वर्ड पढ़ो, हमने पहले बात करी थी मेरे दोस्त, ये जो वर्ड है विशिएट, विशिएट वर्ड की मैंने बात करी थी आज से 2 साल पहले। सीपीओ के अंदर 2024 में विशिएट वर्ड आया था। विशिएट का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मैंने आपको बताया उस समय, वही ट्रिक मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। यहां लिखा हुआ है विशिएट, आप पढ़ो भाई, ये कोई है ना, इसको पढ़ो विश है कोई, ये विशिएट को कैसे पढ़ो? विश है, VITIATE, विशिएट। आप पढ़ो, कोई विश दे रहा है, कोई विश देगा तो क्या हो जाएगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एनिहिलेट इसके लिए वर्ड आता है, एनिहिलेट भी इसका ही सेम वर्ड हो जाता है। तो विशिएट का मतलब क्या होता है? सब कुछ समाप्त कर देना, ध्वस्त कर देना, ठीक है। आ जाओ, यहां बढ़ रहे थे हम लोग, बात किसकी कर रहे थे? बातें करते करते मेरे दोस्त 2-4 वर्ड्स तो याद आ ही जाते हैं, आप प्रैक्टिस में हो जाते हैं तो याद आते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, नोबडी नोज एवरीथिंग। एक बात दिमाग में रखना, नो वन नोज एवरीथिंग, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, इसलिए सब कुछ प्रैक्टिस से, अभ्यास से होता है। आ जाओ यहां पे, जब मैंने बात करी थी परपेचुअल की, तो परपेचुअल तो हो गया परमानेंट। लेकिन अगर मैं आपसे मेरे दोस्त ऐसे बोल दूं कि कोई चीज है जो परमानेंट नहीं है और वो खत्म होने वाली है, तो उसके लिए वर्ड आता है हमारे पास में डिसीज्ड। डिसीज्ड बोलेंगे इसको, डिसीज्ड। क्या बोलेंगे? डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज्ड। इसका मतलब होता है कोई चीज जो है वो समाप्त हो चुकी है, मर चुकी है, इस सेंस में वर्ड आता है। लेकिन अगर हमारे पास में ये वर्ड ऐसे आ जाए तो ये क्या बनेगा मेरे दोस्त? सीजलेस।
और सीजलेस मेरे दोस्त क्या होता है? सीजलेस का मीनिंग होता है जो चीज कभी मर नहीं सकती, समाप्त नहीं हो सकती, तो उसके लिए ये वर्ड आता है।